जय श्री राम दोस्तों। आज हम स्टार्ट करते हैं न्यूमरोलॉजी की क्लास नंबर 7, जो कि है केतुदेव के ऊपर। अगर किसी भी जातक का जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को हुआ तो उसका नंबर हुआ 7, क्योंकि 7 नंबर तो है ही 7 नंबर। 16, 1+6 = 7 और 25 में भी 2+5 = 7। तो 7 नंबर के बारे में यानी कि केतु देव के बारे में अब आज हम विस्तार से बातचीत करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं इनके पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स क्या होती हैं। पॉजिटिव पॉइंट ये होती हैं कि ये बहुत ही अच्छी पॉपुलैरिटी गेन कर लेते हैं जिस भी फील्ड में ये वर्किंग हो, चाहे ये एस्ट्रोलॉजर हों, चाहे एक्टर हों, चाहे सिंगर हों, चाहे आईटी प्रोफेशनल हो, चाहे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करता हो, चाहे सेल्स डिपार्टमेंट में काम करता हो, जिस भी फील्ड में भी काम करते होंगे अपनी फील्ड में बहुत अच्छी पॉपुलैरिटी गेन कर लेंगे। ठीक है, ये इनका है। 7 नंबर वाले पॉपुलर होते ही होते हैं मैक्सिमम। वो अपने अपने लेवल की बात है, कौन किस लेवल पे। एक रिक्शा वाला भी पॉपुलर हो सकता है, वो भी 7 नंबर के द्वारा गवर्नड हो सकता है, वो सभी रिक्शा वालों में सबसे ज़्यादा पॉपुलर होगा। तो ऐसा सबकी काबिलियत के अकॉर्डिंग जो 7 नंबर वाला व्यक्ति है वो किसी ना किसी आर्ट में, डांसिंग में, राइटिंग में, सिंगिंग में और कोई भी आर्ट हो उसमें एक्सपर्ट ज़रूर होगा। कोई ना कोई एक आर्ट उसके अंदर होगी या वो आर्ट सीखने की कला होगी। अब किसी कारणवश फैमिली का कोई बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या कुछ हो, वो अपनी कला को दबा के बैठा हो, वो बात अलग है। लेकिन 7 नंबर वाले के अंदर कोई ना कोई टैलेंट भगवान की दया से होता ही होता है और ये बाय बर्थ है, नेचुरल टैलेंट है। ऐसे जातक में यानी कि ऐसे व्यक्ति में जिसका 7 नंबर से प्रभावित हो केतुदेव से, उसके अंदर यूनिक टैलेंट होता है। मान लीजिए सभी आपको कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक समझा रहे हैं किसी एक तरीके से, तो 7 नंबर वाले की डिफरेंट अप्रोच रहेगी, यूनिक टैलेंट रहेगा समझाने का, यूनिक मेथड रहेगा। तो एकदम यूनिक, ज़रा हटके ज़रा बचके। ठीक है, 7 नंबर वाले की एक बहुत ज़बरदस्त खासियत होती है कि वो अपने कैरियर में इनिशियल तौर पे फेलियर्स देखने के बाद में सक्सेसफुल होता ही होता है, क्योंकि केतु देव एक ऐसे कारक ग्रह हैं जो सक्सेस को रिप्रेजेंट करती हैं। लेकिन वो सक्सेस इनिशियल तौर पे नहीं दे देते, वो सक्सेस देते हैं जब उनको लगता है कि ये बंदा सक्सेस के काबिल बन चुका है। उसको अध्यात्म से होके गुजरना पड़ता है और भी बहुत सी डिफ़िकल्ट चीज़ों से, सिचुएशन से गुजरना पड़ता है, तब जाके वो सक्सेसफुल होता है और केतुदेव उसको चरम सीमा पे ले जाते हैं। ऐसा व्यक्ति ऑनेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी और ऑनेस्ट पर्सन मिलेंगे आपको 7 नंबर वाले। हाँ, थोड़े सीक्रेटिव भी होते हैं लेकिन ऑनेस्ट ज़रूर होंगे। अब बात कर लेते हैं इनके नेगेटिव पॉइंट्स की। ऐसे व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में अनसेटिस्फाइड रहते हैं। अनसेटिस्फाइड का मतलब है कि आप अगर उनके लिए जान भी दे देंगे तो भी वो बोलेंगे कि जान ही तो दिए, कौन सी बड़ी बात कर दी। तो अनसेटिस्फाइड, आप बोलें उनको कि 1 करोड़ रुपया कमाना था कि 1 करोड़ रुपया दे दिया, वो उससे अनसेटिस्फाई रहेंगे। कोई कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए सेल्स डिपार्टमेंट में है, उसको रहेगा कि नहीं यार, दूसरे वाला ज़्यादा अच्छा कर रहा है, मुझे वो काश मैं उस फील्ड में होता। उस फील्ड में चले जाएंगे तो वहाँ अनसेटिस्फेक्शन। अपने जीवन में ज़्यादातर अपनी लाइफ के मैक्सिमम हिस्सों से अनसेटिस्फेक्शन रहती है इनको। जबकि अगर ये सेटिस्फेक्शन फील कर लें और बहुत अच्छा मन इनका रहेगा और सब सुख सुविधा वैसे इनके पास होती है। अननेसेसरी, बिना मतलब की कंफ्यूजन रहती है, जिस बात का कोई लॉजिक भी नहीं है उसके लिए भी कंफ्यूज होते रहते हैं ये व्यक्ति। ठीक है,
ओवर थिंकिंग, सोच विचार हद से ज़्यादा, छोटी से छोटी बात के लिए भी सोच विचार, जो बातें इग्नोर करने वाली हैं वो भी बातें इग्नोर नहीं करते ऐसे व्यक्ति, और सोच विचार बहुत ज़्यादा हो जाता है। 7 नंबर वाले जो व्यक्ति हैं वो एलर्जिक होते हैं, उनको किसी ना किसी चीज़ की एलर्जी ज़रूर होगी। जैसे मान लीजिए कोई 7 नंबर वाला व्यक्ति है, उसको स्किन की एलर्जी है, किसी को डस्ट से एलर्जी है, किसी को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, जैसे फसल कटती है उस टाइम पे कई बंदे होते हैं एलर्जिक, तो वो सांस की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं उनको। कई बंदे हो जाते हैं जैसे टीबी है, अस्थमा है, तो ये क्या है, एलर्जिक बीमारियां हैं। या सिंपली स्किन पे पिंपल्स भी निकलते हैं, एलर्जिक हैं वो, और जल्दी से जल्दी पिंपल्स आ जाते हैं, तो वो भी एलर्जी। एलर्जी के कई फॉर्म्स हैं, अलग अलग टाइप्स हैं, तो किस टाइप का है वो डिफाइन यहाँ नहीं हो सकता अभी, वो कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ से पता चलेगा, लेकिन एलर्जिक वो ज़रूर रहेंगे। और इस एलर्जी का एक बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है कि ऐसे व्यक्ति गोल्ड वियर करें, अपने शरीर पे गोल्ड वियर करें, खास तौर पे गोल्ड चैन अगर वियर कर लें वो, तो उनकी एलर्जी काफ़ी हद तक शांत हो सकती है और काफ़ी हद तक उनको आराम मिल सकता है। बाकी डॉक्टर ट्रीटमेंट या बाकी जो करते हैं वो करते रहें। अननेसेसरी एक्सपेंसेस, मान लीजिए ऐसा व्यक्ति बिग बाज़ार में सिर्फ एक शर्ट लेने के लिए जाए, वो वहाँ अननेसेसरी 1,000 रुपये की शर्ट के बदले में 10,000 रुपये खर्च करके आ जाएगा। तो अननेसेसरी एक्सपेंसेस, जो बिना मतलब के एक्सपेंसेस होते हैं, जिनकी कोई नीड भी नहीं है, वो व्यक्ति वो भी कर जाता है। तो 7 नंबर वाले व्यक्तियों को अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल करने चाहिए और अपनी हैबिट में चेंज लाना चाहिए कि फ्रीक्वेंटली सर्टेन एक्सपेंसेस या अननेसेसरी एक्सपेंसेस को अवॉइड करना चाहिए। अब बात करते हैं इनके जनरल पॉइंट्स की। ऐसे व्यक्ति अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अपनी फैमिली में कोई भी पर्सन हो, जैसे माता जी हैं, पिताजी हैं, बच्चे हैं, वाइफ है, हस्बैंड है, भाई है, बहन है, सब के लिए प्रेम भाव रखते हैं। बीच बीच में लड़ाई झगड़े घरों में हो जाते हैं, आपस में द्वेष भावना भी हो जाती है, वो बात अलग है, लेकिन 7 नंबर वाला व्यक्ति फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होता है। खास तौर पे ये वर्ड इसलिए लिखा गया है, फैमिली से बहुत बेइंतहा प्यार करने वाला होता है, अपनी फैमिली के लिए जान भी दे सकता है। ठीक है, आप इससे पूछिए कि भाई तेरा बच्चा तेरे से दूर रह रहा है तो उसके लिए क्या कर सकता है, वो अपनी नौकरी छोड़ के बच्चे के पास चला जाएगा अगर ज़्यादा दूर की नौकरी मिली तो इसीलिए बहुत अच्छे इंसान होते हैं और अपनी फैमिली के लिए कंसर्न होते हैं। ऐसे जब तक की मेमोरी, ठीक है, बहुत शार्प होती है और बहुत अच्छी होती है, पुरानी से पुरानी बात ऐसे व्यक्तियों को बहुत अच्छे से याद रहती है। ठीक है, आपने कभी उसका बुरा किया है तो वो याद रखेगा, माइंड में बिठा के रखेगा, कभी उसका अच्छा किया है तो भी वो माइंड में बिठा के रखेगा, वो भूलता नहीं है। सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है 7 नंबर वालों का कि इनकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, जिसकी इंट्यूशन पावर यानी कि सिक्स सेंस जिसकी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई, वो अगर थोड़ा सा अध्यात्म से जुड़ जाए और मेडिटेशन करे तो वो मोक्ष की प्राप्ति भी कर सकता है। तो इसीलिए जो ना आगे चल के एक दो चीज़ बताएंगे हम आपको, वो याद रखिएगा। ऐसे व्यक्तियों की चार्मिंग नेचर होती है, हंसमुख पर्सनैलिटी होती है, एवर स्माइलिंग फेस होता है। आप खुद दिक्कत में है, परेशानी में है, क्या है क्या नहीं है, लेकिन चार्मिंग फेस, ठीक है, वो रहेगा। उनकी नेचर भी वैसी रहेगी, हेल्पफुल नेचर रहेगी। ऐसे व्यक्ति ऑब्जर्वर होते हैं और इन्वेस्टिगेटिंग नेचर होती है, यानी कि जासूसी नेचर। ये अपने आप को करमचंद जासूस समझते हैं। ठीक है, जबकि इनको हर बात में बहुत कीन ऑब्जर्वर नहीं होना चाहिए,
बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी चाहिए। कुछ बातें होती हैं जो करने लायक होती हैं तो उसमें सभी को करना चाहिए, नहीं तो इग्नोर करके, चाहे फैमिली की बात हो, फ्रेंड्स की बात हो, अपने प्रोफेशन की बात हो, उन चीज़ों को इग्नोर करके आगे बढ़ना चाहिए। रिवेंजफुल नेचर, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इनका, कि इनके अंदर बदले की भावना कूट कूट के भरी रहती है। ठीक है, इनको ये लगता है अगर आज किसी ने थप्पड़ मारा है तो उसको कभी ना कभी थप्पड़ मार के या कभी ना कभी उसको सबक ज़रूर सिखाना है। ठीक है, जो कि गलत बात है और इस भावना को त्याग करना चाहिए। ये ऐसे व्यक्ति सीक्रेटिव बहुत होते हैं, हर बात में सीक्रेसी। ठीक है, सीक्रेसी का मतलब ये होता है हर बात में छुपाया छुपी। आपने फैमिली से, प्रोफेशन से रिलेटेड मन की बात मन में ही रखती हैं, जाहिर नहीं होने देते सामने वाले को कि उनके मन में चल क्या रहा है। तो थोड़ा सा ये मन की बातें मन में रखने से क्या होता है, ओवर थिंकिंग हो जाती है। ओवर थिंकिंग से मेंटल प्रेशर बनता है, अननेसेसरी मेंटल प्रेशर, जिसका कोई लॉजिक भी नहीं है। तो अगर ऐसा व्यक्ति अपनी बातें दूसरों से शेयर करने लग जाए तो उसका मेंटल प्रेशर वो रिलीज हो जाएगा। ठीक है, फिर मेंटल प्रेशर नहीं होगा तो इंसान सुकून की लाइफ जी सकता है। ऐसे व्यक्ति ट्रस्टवर्दी होते हैं। ठीक है, पहले भी बात आई थी। तो बिना सोचे समझे 7 नंबर वाले व्यक्तियों पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, एज ए पार्टनर, एज ए लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर। आप या भाई है, बहन है, किसी के पास सोना रखवाना है, किसी के पास पैसा रखवाना है, किसी को साथ बिजनेस करना है, या किसी भी तरह से जहाँ ट्रस्ट लेवल की बात आएगी तो ऐसे व्यक्तियों के साथ आप जाके ट्रस्ट करके काम कर सकती हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा चौकन्ने रहते हैं, बहुत ज़्यादा अलर्ट रहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई इनको बेवकूफ़ बना बना जाएगा। ये सोते हुए भी ये बता सकते हैं कि क्या गतिविधि चल रही थी। ठीक है, तो ये बेवकूफ़ों की तरह जो ना अनअटेंटिव नहीं रहती, एकदम अलर्ट रहती हैं। इनको सब कुछ पता होता है कि इनके सराउंडिंग में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो गलत चीज़ों का भी अंदेशा इनको हो जाता है, अच्छी चीज़ों का भी अंदेशा इनको हो जाता है। तो अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है, जो कि इनका बहुत पॉजिटिव पॉइंट है और अच्छी बात भी है अलर्ट रहना। ध्यान रखना चाहिए, जैसे मान लीजिए आजकल बच्चे हैं, कोई गलत चीज़ें अपना रहे हैं, कोई गलत वीडियोस देख रहे हैं, तो अगर माँ बाप 7 नंबर होंगे तो वो अलर्ट रहेंगे। अगर किसी के माँ बाप और कोई नंबर वाले व्यक्ति होंगे, 4 नंबर वाले व्यक्ति हैं, उनको पता ही नहीं, वो समझते हैं अपने आप को कि हम बहुत ज़्यादा बड़ा तुरम खाए हैं, लेकिन जो ना वो अलर्ट नहीं रहते, बच्चे उनको बेवकूफ़ बना जाते हैं। 7 नंबर वाले को उसके बच्चे बेवकूफ़ नहीं बना पाएंगे, क्योंकि वो अलर्ट रहता है। वो सोते सोते भी बता देगा कि तू अडल्ट कंटेंट देख रहा है, तो उसका बच्चा उससे घबराएगा। तो ये रहना भी चाहिए हर माँ बाप को भी। और वैसे भी डिस्पाइट हैविंग मनी दे डोंट स्पेंड, क्या होता है कि 7 नंबर वालों के पास पैसा बहुत होता है। ठीक है, किसी के पास किसी स्टेज पे होता है, किसी के पास किसी स्टेज पे होता है, लेकिन 7 नंबर वालों के पास पैसा बहुत रहता है। तो फिर भी वो उस पैसे को खर्च नहीं करते हैं, बहुत सिंपल और साधारण लाइफ जीते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, बिल्कुल उसका पहनावा, उसका ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल सिंपल, कोई गांव से बिलोंग करता है तो वो उसी वातावरण के अनुसार रह रहा है। चाहे उसके घर के बाहर BMW खड़ी है, ऑडी खड़ी है, मस्टैंग खड़ी है, कोई भी गाड़ी खड़ी है, लेकिन उसको उस चीज़ का ना तो घमंड है, ना फिर जो ना उस चीज़ के अकॉर्डिंग वो अपनी क्लॉथ्स जो ना डिसाइड करता है, ना रहने का स्टाइल डिसाइड करता है। वो ज़मीन पे बैठ के और हाथ से ही खाना खाने में बिलीव रखे, सिंप्लिसिटी। जिस भी एनवायरनमेंट से वो आता है वहीं अपने एनवायरनमेंट से जुड़ा रहेगा, यानी कि ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा, डाउन टू अर्थ होगा। ठीक है, और अपनी
परंपराओं को अपनाने वाला, अपनी परंपराओं से जुड़ा रहने वाला, बहुत सिंपल बिहेवियर। ठीक है। केतु देव रिप्रेजेंट किसको करते हैं? स्पिरिचुअलिटी, यानी कि अध्यात्म को, पूजा पाठ, भगवान में विश्वास रखना, इन चीज़ों को। मेडिटेशन हो गई और साइंसेज हैं, है ना। आप और हम जो ये लर्निंग कर रहे हैं, न्यूमरोलॉजी चाहे और कुछ, तो वो भी स्पिरिचुअलिटी को ही दर्शाता है। 7 नंबर रिप्रेजेंट करता है रिसर्च को। किसी भी तरह की, किसी भी लेवल पे रिसर्च हो, यानी कि मान लीजिए आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, पढ़ाते पढ़ाते उसके सब्जेक्ट में रानी लक्ष्मीबाई का हिस्ट्री का कोई चैप्टर आ गया, तो 7 नंबर वाला व्यक्ति क्या करेगा, अपने बच्चे को और अच्छे से बताने के लिए वो रानी लक्ष्मीबाई के पूरे इतिहास को पढ़ लेगा, अलग अलग जगहों से रिसर्च करके फिर बच्चे को समझाने की कोशिश करेगा। तो ये रिसर्च उसके काम आती है। और 7 नंबर वाला कामयाब ही इसलिए होता है क्योंकि वो रिसर्चर होता है, वो रिसर्च बहुत अच्छी करता है। वो किसी के कहने से नहीं मानता, कि वो ये नहीं मानेगा कि बुक में ये लिखा है 2+2=4 होते हैं, ठीक है। वो प्रैक्टिकली रिसर्च करेगा और प्रैक्टिकल रिसर्च करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको मानेगा वो, ठीक है। तो इसीलिए जो रिसर्च करने वाले व्यक्ति होते हैं वो हमेशा कामयाब होते हैं और यही इनकी सफलता का राज है। इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं केतुदेव 7 नंबर। अब इमोशंस क्या हैं? कई बार तो पॉजिटिव वे में जाते हैं, कई बार नेगेटिव वे में भी चले जाते हैं इमोशंस। 7 नंबर वाला ओवर थिंकिंग कर रहा है, ओवर थिंकिंग करते करते वो नेगेटिव फॉर्म जो इमोशंस की है उसमें पहुंच गया, उसको रोना बहुत जल्दी आ जाता है, उसको जो भी व्यक्ति उसके साथ धोखा करके गए हैं उन पे भी दोना दया दृष्टि डाल के उनसे भी बातचीत करना दोबारा शुरू कर देता है। जबकि अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना चाहिए। आपको गुस्सा आ गया एकदम से, आपने सामने वाले को जाके थप्पड़ मार दिया, कि ये क्या हुआ? इमोशंस जो हैं वो आउटबर्स्ट हो गए, यानी कि आप अपने इमोशंस पे काबू नहीं रख पाए। आपने एक सुंदर महिला देखी, उस सुंदर महिला को जाके प्रपोज कर दिया, तो ये क्या है? इमोशंस हैं और आप उस पर कंट्रोल नहीं रख पाए, वो आपने कर दिया। तो इमोशंस क्या हैं 7 नंबर वाले यानी कि केतु देव वाले में? एक होता है पॉजिटिव और एक होगा नेगेटिव। तो दोनों तरह के इमोशंस इनमें पाए जाएंगे। और नेगेटिव वे में जब ये ज़्यादा चले जाते हैं तो बड़ी दिक्कत परेशानी हो जाती है, क्योंकि इनको सुसाइडल टेंडेंसी भी आ जाती है 7 नंबर वालों को। और कहीं का भी डाटा उठा के देख लीजिए आप, मोस्टली जो सुसाइड वाले केस हैं वो 7 नंबर के होंगे। कहीं भी किसी भी आप हॉस्पिटल का या कहीं का भी किसी भी कंट्री का डाटा उठा के देख लीजिए, कोई एक्टर एक्ट्रेसेस पॉलिटिशियन कोई इंडस्ट्रियलिस्ट या कोई फेमस पर्सनैलिटी हो जो जिसने सुसाइड किया हो, उसका डाटा उठा के देख लेना, वो 7 नंबर से प्रभावित ज़रूर होगा, 100% होगा, ठीक है। 99% लोग 7 नंबर वाले सुसाइड करते हैं। मतलब सभी नंबर्स में से रेशो ने अगर निकाल लें तो 7 नंबर वाले ज़्यादा सुसाइड करते हैं। ये क्या होता है? नेगेटिव इमोशंस जब हो जाते हैं उनके, तो ऐसे व्यक्तियों को अकेला नहीं रहना चाहिए, ठीक है। वो अभी आगे आने वाली वीडियोस में डिटेल्ड में बात करेंगे कि उनकी रेमेडी क्या क्या कर सकते हैं आप, ठीक है। बहुत डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन में बात करेंगे। मिस्टीरियस थिंग्स, जो रहस्यमयी पर्सनैलिटी होती हैं वो होते हैं केतुदेव वाले व्यक्ति, 7 नंबर वाले व्यक्ति। मिस्टीरियस चीज़ों की नॉलेज रखना, खुद भी मिस्टीरियस होते हैं, इनको ना समझना बड़ा मुश्किल होता है। आप इनसे बात कर रहे हैं, आप इनसे पढ़ रहे हैं, आप इनको पढ़ा रहे हैं, आप इनके साथ नौकरी करते हैं, आपके हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, ऐसे व्यक्तियों को ना समझना बड़ा मुश्किल होता है। बड़े रहस्यमयी पर्सनैलिटी होती हैं, इनको
ये पता नहीं लगने देते कि भी इनकी नेक्स्ट मूव क्या है। ठीक है, तो मिस्टीरियस पर्सनैलिटी होती हैं और मिस्टीरियस चीज़ों में इनका इंटरेस्ट भी होता है, जो कि अच्छी बात है। मिस्टीरियस चीज़ों में इंटरेस्ट होगा तो एक तरह से उसके बारे में रिसर्च करेगा, लेकिन ज़्यादा बहुत डेप्थ में नहीं जाना चाहिए। और कई नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं जिनकी रिसर्च नहीं करनी चाहिए, तो उन चीज़ों को नहीं छेड़ना चाहिए। तो कई बार ये 7 नंबर वाले व्यक्ति वहाँ तक भी टच कर देते हैं जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ओवर थिंकिंग, ये तो इनका जन्मसिद्ध अधिकार है कि केतु देव वाले व्यक्ति ओवर थिंकिंग ज़रूर करेंगे। सब कुछ सही है, कार है, कोठी है, बंगला है, अच्छा हस्बैंड है या अच्छी वाइफ है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, सब स्वस्थ हैं, सब कुछ है, फिर भी ये इनके मन में ओवर थिंकिंग चलती रहेगी कि यार बारिश का मौसम है, घर में सीलन कहाँ से आ गई। अरे बारिश का मौसम है, कहीं से लीक हो रहा होगा, बारिश के मौसम जब शांत हो जाएगा उसके बाद अपना वाटर प्रूफिंग करा लेना छत पे, नहीं तो और कोई ट्रीटमेंट करा लेना, आपका वो लीकेज बंद हो जाएगा। इतना ओवर थिंकिंग करने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो इसीलिए ये तो इनका जन्म सिद्ध अधिकार है और इसके लिए ये मानते भी नहीं हैं, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, खाली बैठे रहेंगे, खाली बैठे बैठे ओवर थिंकिंग करते रहेंगे। अकेले नहीं रहना चाहिए 7 नंबर वालों को। अब 7 नंबर वालों में ना फेमस पर्सनैलिटीज की बात करें, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा आपको जिसके बारे में आप जानते नहीं होंगे, जो नाम मैंने लिखे हैं। और वो व्यक्ति किस मुकाम पे हैं आप खुद ही देख लीजिए। मैं 7 नंबर वालों के बारे में बताता हूँ और लोग बाग कितने रिस्पेक्ट करते हैं उनकी। अटल बिहारी वाजपेयी जी 25 दिसंबर, तो 25 तारीख को इनका जन्म हुआ है। 2 + 5 = 7। हेमा मालिनी जी एक्ट्रेस है, बहुत उम्दा एक्ट्रेस, और इन जैसी ब्यूटीफुल और अच्छी टैलेंटेड एक्ट्रेस जो ना कोई हुई नहीं है, मेरी भी फेवरेट है। तो हेमा मालिनी जी 1 + 6 = 7 नंबर। संत कबीर दास जी, देखो संत कबीर दास जी के बारे में कई अफवाहें उड़ी हैं। कई लोग इनको, ये एक ऐसे इकलौते संत थे जिनको हिंदू भी पूजते थे और मुस्लिम भी। पूजने का मतलब ये होता है मानते थे। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो टैलेंट था ना, उस टैलेंट की इन्होंने रिसर्च करी और उस रिसर्च के बेसिस पे ये बोलते थे। और जब ये बोलते थे तो ना कोई हिंदू इनको काट पाता था इनकी बात को, ना कोई मुसलमान। तो हिंदू मुस्लिम दोनों के दोनों वर्ग जबकि डिफरेंट हैं, और जो ना वो दोनों के दोनों संत कबीरदास जी को मानते थे। किस वजह से? 7 नंबर की वजह से, क्योंकि संत कबीरदास जी का 7 जून को बर्थडे था। इसी महीने, लास्ट महीने बर्थडे गया है उनका। चलो, चार्ली चैपलिन, कॉमेडी की दुनिया में शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा हो जो चार्ली चैपलिन का नाम ना जानता हो। छोटा बच्चा भी जानता होगा। चार्ली चैपलिन जी का जन्म 16 अप्रैल को हुआ था। 1 + 6 = 7। अब देखते जाइएगा जो जो नाम ले रहा हूं वो कितनी फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं। न्यूटन जो साइंटिस्ट थे, अब साइंटिस्ट तो रिसर्च का ही काम है, और न्यूटन जी जो हैं वो गलती से पैदा ही 25 तारीख को हो गए। तो ये तो बहुत ज़बरदस्त साइंटिस्ट बनना ही था, और जन्म से ही इनका बनना था, चाहे ये पेड़ के नीचे बैठते या नहीं बैठते, लेकिन जो ना साइंटिस्ट तो इनको बनना ही था। राम गोपाल वर्मा डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। इनकी मूवीज़ जब देखेंगे ना आप, तो इनका जो सब्जेक्ट होगा बहुत हटके होगा। ठीक है, बहुत अच्छी रिसर्च करके बनाती हैं। और ये देखिएगा कई मूवीज़ इन्होंने बनाई है जो भूतों पे बेस्ड है। ठीक है, घोस्ट पे। तो उसमें रिसर्च करना, उसमें इंटरेस्ट होना ऐसे व्यक्ति का, ठीक है, तो वो चीज़ दर्शाती है कि इनका जन्म 7 तारीख को हुआ है। दिव्या भारती जो एक्ट्रेस थी 25 तारीख। अब 25 तारीख की हम जब बात कर रहे हैं तो 7 नंबर हो गया। तो हमने एक बात करी थी कि रहस्यमयी चीज़ें होती हैं इनके साथ।
तो रहस्यमयी चीज़ें क्या हुई, इनकी रहस्यमयी मृत्यु हो गई 7 नंबर वालों की। ठीक है, कुछ कहते हैं कि इन्होंने सुसाइड किया था, किसी ने कहा कि इनका मर्डर हुआ था। इनकी जो मर्डर की मिस्ट्री है वो आज तक सॉल्व नहीं हुई है। ठीक है, पुलिस रिकॉर्ड्स में भी मेरे ख्याल से नहीं है, ज़्यादा तो मुझे पता नहीं है इसके बारे में, लेकिन फिर भी जो ना दिव्या भारती जी की अनसुलझी कहानी है, जैसे सुशांत सिंह राजपूत जी की है, ऐसे ही जो ना दिव्या भारती जी की है। MS धोनी क्रिकेट की फील्ड में, मैं क्रिकेट सबसे कम देखता हूँ, मेरे से कम इस दुनिया में शायद कोई नहीं देखता होगा। मैं भी एक ही बंदे को जानता हूँ, MS धोनी। ठीक है, और MS धोनी जी जब वर्ल्ड कप जीता था इन्होंने, तो बाई चांस मैंने बस एक ही बार मैच देखा था वर्ल्ड कप में, जब MS धोनी जी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था अपना। तो 7 नंबर वाले व्यक्ति हैं, बहुत इमोशनल व्यक्ति हैं। ठीक है, इनके किस्से कहानियाँ जब आप सुनेंगे तो देखिएगा। और इनकी लाइफ में भी ना ट्रेजेडी मिस्ट्री बहुत हुई हैं। जैसे आप MS धोनी मूवी देखेंगे तब भी आपको थोड़ी चीज़ें पता चल जाएंगी। और अपनी फील्ड में बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। ठीक है, तो 7 नंबर वाले व्यक्ति फेमस पर्सनैलिटी बनते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो फेमस पर्सनैलिटी ना बना हो, या फिर बहुत मतलब कम लेवल का फेमस हो। ठीक है, ये तो कुछ उदाहरण है, ऐसे 7 नंबर वाले आप निकालिएगा बहुत उदाहरण मिलेंगे, लेकिन फेमस अपनी फील्ड में टॉप पे होंगे। ठीक है, ये बात थी केतुदेव के बारे में। इसके बारे में और भी डिटेल से जानेंगे कि केतुदेव या कोई भी नंबर हो, 1 से लेकर 9 नंबर तक पहले पढ़ेंगे हम। उसके बाद जानेंगे कि उस नंबर के डिजीज़ क्या होते हैं, क्या क्या डिजीज़ हो सकते हैं उस नंबर के व्यक्ति को। ठीक है, उनका रेमेडी क्या है। ठीक है, और बहुत सी ऐसी एक लिस्ट है जो 7 नंबर वालों के बारे में, या फिर किसी भी नंबर को, या 1 से लेकर 9 नंबर तक के बारे में इतनी डिटेल डिस्क्रिप्शन डिस्कस करेंगे कि आप सामने वाले का जब वो अपना डेट ऑफ बर्थ बोलेगा, वो डेट ऑफ बर्थ सुनते ही आप प्रेडिक्शन करने लग जाएंगे। तो जिस व्यक्ति को इंटरेस्ट है कि वो इस फील्ड को सीख के और इसके लिए इसी फील्ड में काम करना चाहता है, तो उसके लिए बहुत सुनहरा मौका है। आप अपने नोट्स बनाइए साथ साथ, क्योंकि क्लासेस अगर और डलती जाएंगी ना तो सिलेबस बहुत ज़्यादा इकट्ठा होता चला जाएगा। और कोई ये सोचे कि एक ही दिन में मैं 25 वीडियो देख के अपना सारा सीख जाऊंगा, तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके अनगिनत वीडियोस डलेंगे। तो नॉलेज बहुत वास्ट है इसकी। तो और मैं भी जो ना 7 नंबर से प्रभावित पर्सनैलिटी हूँ, तो मैं रिसर्च बहुत करता हूँ। तो रिसर्च करके जो जो चीज़ मेरे सामने आती रहेगी, मैं वो सारी की सारी चीज़ यहाँ मेंशन करूँगा। और अगर आपने एक भी वीडियो मिस किया तो आप उस चीज़ से वंचित रह जाएंगे। फ्री का ज्ञान मिल रहा है। रणछोड़ दास की जो मूवी आई थी 3 इडियट्स, उसने कहा था ज्ञान जहाँ से मिले लपेट लो। तो इसीलिए आप सबसे अनुरोध है कि आप ज्ञान लीजिए और इसको बहुत अच्छे से सीखिए और दूसरों की मदद कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।